गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के दिन की शुरुआत कुछ खतरनाक हुई। ये पूरा बाउल बड़ा सा कांच का फूट गया और पूरा मेरे पैरों में लग गया। अब इतनी रात को मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं जाके हेल्पर्स को उठाऊं, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। आज सेशन ख़त्म करके आई अपने 12 से 2:30 तक। 2:30 सोचा सोने जाऊंगी, तो पहले ये कांड हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों ने, क्योंकि टाइसन की तबीयत ठीक नहीं है, सब जगह सुसु पॉटी कर रखी थी, मैं वही उठा के घूम रही हूँ अभी। अब सुसु पॉटी इनकी साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो कभी कभी दिन की शुरुआत ख़राब होती है, बट ज़रूरी नहीं हो पूरा दिन वैसे ही निकले। और ये हो गई है मेरी सुबह 4:30। मैंने, क्योंकि सौंफ की बॉटल फोड़ दी है मैंने पैरों में, तो मैंने आज अजवाइन, सौंफ, मेथी सब मिला के पानी पिया है और गर्म पानी में इन्फ्यूज़ करके मैं चली गई अब इसको गटागट पीकर रेडी होने। और सुबह इतनी सुंदर थी कि क्या बताऊँ। ये सुबह देखकर मुझे अपना दर्द में भूल गई और मैंने आज उसी टूटे पे उंगली से क्लास अपनी स्टार्ट की। वाओ व्हाट अ वेदर। और रेडी होते ही मैंने अपने फेस को डिपफ किया, क्योंकि मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे ही सो पाई थी, तो मैंने कहा थोड़ा आई रिलैक्सेशन ज़रूरी है। ये जो बॉल्स हैं इनको आप फ्रिज में रख के स्टोर करके और फिर यूज़ करें, इतना रिलैक्स आपको फील होता है। ये मॉर्निंग में करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी स्किन डिपफ हो जाती है और आप सेशन के लिए तैयार हो जाते हो। फिर मैंने फटाफट से जाके सब जगह झाड़ू लगाई। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, बस इट्स जस्ट लाइक दैट। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगा के मैंने अपनी सुबह की शुरुआत की। आज वेदर वैसे भी इतना क्लियर था ना कि मेरा वैसे ही नाचने का मन कर रहा था। सुबह 5 बजे ऐसा लग रहा था जैसे 7 बजे, और वैसे ही मैं इतना ऑलरेडी इतना रिड्यूस कर चुकी हूँ अपना वेट कि झाड़ू को बनाया प्रॉप और मज़े से नाचते नाचते मैंने आज के दिन की शुरुआत की। मेरा बस चले ना तो झाड़ू डांस भी मैं कराना शुरू करा दूँ। अरे हाँ, बोलते बोलते याद आया, झाड़ू भी एज अ प्रॉप हम यूज़ कर सकते हैं। Oh my God, मेरा बस चले तो मैं कुछ भी करा दूँ। बट सीरियसली आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट माई बॉडी। लव इट। हैप्पी मी। टन इट्स माई डे 6। यस, फाइनली डे 6 ओवर हुआ और ये डे 7 स्टार्ट हुआ। एंड आफ्टर द डे 6 यू कैन सी दैट वो टमी जो लटका हुआ पाउच था, इवन यहीं से दिख रहा था। और प्लस जो साइड्स का जो मेरा एक कर्व है वो वापस आ चुका है। जो साइड में ऐसे बल्ज लटक रहा था जबकि मैंने इतनी टाइट ब्रा पहनी है, बट फिर भी नहीं निकल रहा है, वरना टाइट ब्रा पे तो तुरंत बाहर आ जाता है। सी, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ राइट डाइट। क्योंकि वर्कआउट में जितना पहले कर रही थी अभी भी उतना कर रही हूँ, तो वर्कआउट का तो कोई रोल बचा नहीं है। सिंपल सी बात है, वर्कआउट का रोल है ऑब्वियसली, बट मैंने जो जितना ये बढ़ाया था ये उतना ही वर्कआउट करते हुए बढ़ाया था। सो आफ्टर दिस आई एम सो हैप्पी। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। यस, सो आई एम सो हैप्पी। और फाइनल रिजल्ट आपको कल दिखेगा, क्योंकि आज मेरा डे 7 है और डे 7 स्टार्ट हुआ है अभी सुबह सुबह। कल मिलते हैं आपसे वो द टोन बॉडी। और फिर चला मॉर्निंग का पीटी सेशन। सो आई एम टेकिंग माई पीटी सेशन राइट नाउ, बिकॉज मेरे बैक टू बैक 3-4 पीटीज होते हैं। एंड देन फिर मैंने नूरीन का सेशन लिया, उनकी भी पर्सनल ट्रेनिंग चलती है। उनको बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, बट फिर भी बंदी रुकती नहीं है। करना है तो करना है जी। मज़ा आ जाता है ऐसे लोगों को मुझे देख करना, सीरियसली। एंड देन विल बैक टू माय ऑनलाइन सेशन, जहाँ पे मैंने उनको खूब घुमाया, नचाया, फिराया। हमारा वर्कआउट भी जो है वो म्यूज़िक वाला, वो वर्कआउट बेस्ड है ना कि डांस बेस्ड, तभी आप ज़्यादा कैलोरी और फैट बर्न कर पाते हैं। अगर जुम्बा टाइप हो ना तो बहुत बोर हो जाता है कि डांस की तरह रटते रहो। But this is something amazing. Then I had this amazing water. It's an infused water of धनिया एंड जीरा। मैंने वो लिया, फिर फटाक से मैं गई वापस से अपने दूसरे ऑनलाइन बैच में। मैंने उनको ख़त्म करवाया पूरा सेशंस। उसमें मैंने रोलिंग करवाई। सी, यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू नो द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एनी एक्सरसाइज। अगर आपको मॉडिफाई करना नहीं आता एक्सरसाइजेस को, तो सब आपको डिफ़िकल्टी लगेंगी बाबा। सो एक रिश्ते में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मुझे भी थोड़ा सा टिप टॉप रहने का आदत है कि थोड़ा भी नील पेंट उतर जाता है ना तो मेरे को लगता है कि अभी तक क्यों नहीं लगाया, सेट कर लेती, थोड़ा भी क्यों निकला। इट्स ऑल अबाउट द परफेक्शन विच यू आर कैरिंग इन योर सेल्फ। और डॉक्टर राना को पहले उतना नहीं ध्यान रहता था, जब से मैंने एक बार बोला तब से उनको ध्यान रहता है। तो ही इज समबडी लाइक, वो पीछे पड़ जाएंगे। वो मेरी पीए तक को बोल देते हैं मैम को नील पेंट लगा देना, लगवा देना। पार्लर्स में गए, पार्लर में जाती उनका सबसे पहले रहता है नेल पेंट लगाना है, नेल पेंट लगाना है, आपको चेंज करना है। बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि उनको बहुत पसंद है कि भाई उनकी बंदी का नेल पेंट लगा रहे या कुछ ऐसा रहे। उनको ये पता है मुझे बहुत ऐसे परफेक्ट रहना पसंद है और उन्होंने मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाया है। क्योंकि लड़कों का ध्यान कहाँ इतना चाहता है, बट येस जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जाना चाहिए। क्योंकि रिश्तों में ना यही छोटी छोटी चीज़ें जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। अब जो उनके खौफ के चक्कर में इतना सा उतरा है, 1 हफ्ते से लगा हुआ है, मैंने कहा जल्दी उतारती हूँ।
सबसे पहले मैं चली अपना गैस साफ करने, क्योंकि मैं कुकिंग करने से पहले और कुकिंग करने के बाद और बीच में भी इवन मुझे गैस साफ करने की हैबिट है। और खाना बनने के बाद तो मैं गैस के साथ साथ ये भी पूरा पोंछती हूँ, क्योंकि इसके छींटे आते हैं। तो आप ये और ये अपना हमेशा चिमनी और ये साथ के साथ पोंछे, तो चक्कर ही नहीं बैठेगा ना। देखो साथ के साथ करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा कि आगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार वो करने का। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम आपका ये जो आपका कुकवेयर है किसका है? ये बॉश का है, सबसे बेस्ट होता है बॉश का। तो मेरी जो चिमनी है और सब कुछ है, सब कुछ बॉश का है। और सबसे पहले बच्चों का, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है ना, थोड़ा बच गया था, तो पहले मैं गर्म पानी डाल के इनको अच्छे से गर्म कर देती हूँ और फिर मैं इनको देती हूँ इनकी चिकन बिरयानी। हल्दी ज़रूर अपने पेट्स के खाने में डाले थोड़ी भी। जब मैंने टाइसन को जब कैंसर हुआ था ना, उस टाइम मेरे को ये बात पता चली थी। फिर हम आ गए बच्चों को खाना देने, और खाना देके फटाफट से मेरी कांजी, मज़ा ही आ जाता है इसको देख के तो। एंड एक बार इसको पूरे दिन में आप चला लें। बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं मैम कांजी क्या है, बहुतों को तो पता भी है, और बहुत लोग का ये आ रहा है कि मैम इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे बनानी है। विल शेयर द रेसिपी सून। मतलब आई रियली वांट टू नो, क्या आपको लगता है कि आपके जो पाप हैं वो पानी में डुबकी मार के और धुल जाते हैं? मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है। कोई गंगा माँ, कोई भगवान, आप तपस्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप बैठकर डुबकी मार रहे हो और आप अपने पाप धो रहे हो, नॉट पॉसिबल। अगर आपने पाप पहले तो करो ही मत, और अगर आप करते हो ना तो अपने कर्मा से उनको ठीक करो। मेरा भी बहुत मन था जाने का, बट मैंने सिचुएशंस मेरी बनी नहीं कि मैं जा पाऊँ। तो भगवान ने मुझे बोला कि तुम्हारा कर्मा अभी ये है कि तुम अपने डॉग को देखो, उसकी ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, अपना घर संभालो, जो और चीज़ों लोगों को ज़रूरत है उनको पूरी करो। अभी वहाँ तुम्हारा बुलावा नहीं आया, तो जब बुलावा आएगा मैं चली जाऊँगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर कर्मा। क्या फ़ायदा है आप लोग इतना लड़ाई करते हो वो पानी में डुबकी मारने के लिए, पहले हम जाएंगे, ये तिथि है, ये दिन है, पुण्य है, पाप है ये। अरे भैया करिए ही मत ना, करिए ही मत जो ऐसी सिचुएशन आए। और कोई इस मिथ से बाहर निकलिए, कोई गंगा माँ आपके पाप नहीं धोती। और ये हो रही है हमारी सेम बहुत हेल्दी होता है, और सीजनल जब भी आता है बिल्कुल खाइए। मेरे पापा को तो बहुत पसंद थी सेम। अब मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़े से टोफू बचा है, थोड़ा सा मशरूम बचा है, और थोड़ा सा बचा है ये आपका सेम। तो मैं इन तीनों को सोची हूँ सौते कर लूँ। बाकी थोड़ी सी सब्जियाँ फिर भी बच गई, कल भी ख़त्म करते करते, और ये बचा हुआ है कल का। क्योंकि हेल्पर्स को अगर आप फुलाने बोलो ना कि बेटा एक मुट्ठी फुलाना है, तो बच्चे एक मुट्ठी नहीं 3 मुट्ठी फुलाते हैं, पता नहीं क्यों। ना खाएंगे ना कुछ करेंगे, वेस्ट हो जाता है। तो इतना बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम प्रोटीन रिच टिक्कियाँ बना ले। तो इसके लिए मैं ये बस सोक्ड मूंग लूँगी, जो मेरी सब्जियाँ बच गई है, जो भी आपके घर में बचे वो ले लिया। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, 2 लहसुन जस्ट फॉर द टेस्ट, और ब्लेंड करके इसकी हम टिक्की रेडी करेंगे विद द बेसन। सो माय डेली डोज, सबसे पहले कड़ी पत्ता अच्छे से भिगो के रखे जो मिट्टी निकल जाए। गुड फॉर योर हेयर। बहुत लोग पूछ रहे थे हमें क्या फ़ायदे करता है। बहुत फ़ायदे हैं कड़ी पत्ते के, स्पेशली आपके गट के लिए, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सीफाई करने के लिए, बालों के लिए बहुत अमेजिंग है। एंड माय कांजी, और अब पढ़ा जाए न्यूज़पेपर। ये न्यूज़ 30 डेड 60 इंजर्ड, आई एम श्योर ये बहुत कम लिखे हुए होंगे। आई रियली डोंट नो कि कौन से पाप धुलते हैं। पीपल आर लाइक कि हम पाप धुलने जा रहे हैं। पाप करते हैं क्यों जो आपको पाप धोने हैं? आई एम नॉट गेटिंग इट। मतलब बहुत दुख होता है कि जल्दी हमें मौका मिल जाए डुबकी मारने का। और बहुत जगह होता है कि भीड़ भड़के में लोग मरते हैं, कितने बच्चे खोते हैं, कितने लोग कितने बच्चों को उठा के ले जाते हैं गलत कामों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, कितने लोग किडनैप कर लेते हैं, कितने बच्चे गायब हो जाते हैं, और बड़े बूढ़े गायब हो जाते हैं जो मिलते ही नहीं, और कितने निकम्मे बच्चे औलादे तो अपने पेरेंट्स को भी वहाँ छोड़ आते हैं। सो ये सब कुछ होता है। तो अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? कभी सोचते हो? कोई चीज़ इतनी, हम जा रहे हैं किसी यात्रा पे और वहाँ पे जाते वक्त कुछ हादसा हो गया, क्यों होता है? क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म प्रधान है।
आप किसी भी चीज़, किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ यात्रा करके, किसी भी डुबकी लगा के आप अपने कर्म नहीं सुधार सकते। कर्म सुधारने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, और वही ही आपका सबसे बड़ा जो पाप धोने का तरीका है ना, वो वही है। गलतियां सबसे होती हैं, बट अपनी गलतियां को पहचानो और अपनी अस्थियां भी जो है वो गंगा में बहाते हैं। इसलिए क्योंकि इस यूनिवर्स से, इस भगवान के थ्रू हम आए और हम उनके पास जा रहे हैं। ये लॉजिक मुझे समझ में आता है, बट ये लॉजिक कि गंगा में डुबकी लगा के पाप धुलते हैं, बुलशिट। बुरा लगेगा लोगों को लगे, बट फैक्ट यही है, कोई पाप नहीं धुलते। आपको पाप धोने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। आप अच्छा कर्म करके जाओ, आप जाओ ना। मैं भी जाती, मेरा भी मन था महाकुंभ का उधर जाने का, मैं जाती, बट मैं इसलिए जाती क्योंकि ये मेरा कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर है, भगवान है, हमने सुना है इसके बारे में। सो मैं इसकी वजह से जाऊंगी कि भाई मेरे को जाना इसलिए चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जगह से मैं फील कर पाऊंगी, कनेक्टेड फील करूंगी भगवान से। ना कि पाप धोने के लिए आप जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, उनको दिखाइए कि क्या हमारा कल्चर है, कैसे भगवान जी का क्या हुआ, समुद्र मंथन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ के लिए नहीं कि वहाँ जाके बेटा पाप धुल जाएंगे, कोई पाप नहीं धुलेंगे। भगवान तुम्हें फिर वहीं धकेलेगा, बोलेगा जाके कर्म सुधारो अपने। थोड़े से ओट्स लिए मैंने। पहले मुझे था कि सिर्फ बेसन का करूं, पर मन नहीं माना, और ये पिस के रेडी है पूरा हमारा। जो भी मैंने इसमें सब्जियां थी, जो भी बच गया, यार देखो सिंपल सी बात है, जो आपके घर में बच गया अगले दिन उसकी टिक्की बना लो ना, चीला बना लो। चलो चीला आपको नहीं पसंद आ रहा है आप उतना, तो आप टिक्की बना लो उसकी इस तरीके से। और अब इसमें मैं मिलाऊंगी बेसन। आप चाहें तो इसके अंदर सब्जियां भी डाल सकते हैं, लाइक प्याज डाल दिया आपने, लाल पीली शिमला डाल दी, और सोचो कितना रिच इन प्रोटीन है, रिच इन फाइबर। ओट्स का ओट्स आ गया, ठीक है, सारी सब्जियां का फाइबर आ गया, आपने पुरानी सब्जियां भी यूज़ कर ली। एंड आवर बैटर इज रेडी। टिक्की की तैयारी हो गई है। ऐसा होना चाहिए कि गिरे नहीं, जैसे हमसे ज़्यादा पतला हो गया था फिर करना पड़ा हमें। और क्योंकि मैंने अपने चॉपर बॉक्स में ही ये डाल दिया है, सो अब चलिए मैं, क्योंकि मेरे पास आज काम बहुत ज़्यादा है, तो डिनर का टाइम मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिनर मैं 5 बजे करती हूँ तो मैं 4 बजे बनाती हूँ। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ कि मैं अभी ही डिनर भी अपना रेडी करके जा रही हूँ। देखो सबके पास ना टाइम एक जैसा नहीं रहता डेली। कोई दिन आपका जाएगा जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा काम है, कोई दिन ऐसा जाएगा जिस दिन आपको बिल्कुल ही काम नहीं है। तो यू नीड टू गो अकॉर्डिंगली कि हाँ मेरे को कितना टाइम है, उसके हिसाब से मैं अपना चीज़ मैनेज करूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बोल रहे हैं कि मैम आपके ब्लॉग देख के ना, खासकर रुचि, थैंक यू सो मच। कल उनका बड़ा अच्छा मैसेज आया कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, कौन कूड़ेदान धोते, ये करते वो करते। अरे मैं धोती हूँ बाबा, मैं धोती हूँ। मैं तो कहती हूँ घर का कूड़ा अगर कूड़ेदान ना हो तो घर कितना गंदा लगे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने इसको ऊपर से ऐड किया, क्योंकि पतला हो गया था ये हमारा बैटर। और फिर मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी हैं। और क्योंकि थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में ज़्यादा पिस गया है, हम वीडियो बनाने के चक्कर में थे और ज़्यादा पिस गया, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, पहले तो मेरा नहीं मूड था कि मैं सब्जियां अलग से ऐड करूँगी। नाउ वी आर एडिंग लिटिल बिट ऑफ वेजीज इन इट। सो थोड़ा सा प्याज और लाल पीली शिमला, इससे क्या होगा ना, ये गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से। एंड लाल पीली शिमला, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। एंड आवर बैटर इज रेडी। टिक्की की तैयारी हो गई है। ऐसा होना चाहिए कि गिरे नहीं, जैसे हमसे ज़्यादा पतला हो गया था फिर करना पड़ा हमें। और क्योंकि मैंने अपने चॉपर बॉक्स में ही ये डाल दिया है, सो अब चलिए मैं, क्योंकि मेरे पास आज काम बहुत ज़्यादा है, तो डिनर का टाइम मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिनर मैं 5 बजे करती हूँ तो मैं 4 बजे बनाती हूँ। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ कि मैं अभी ही डिनर भी अपना रेडी करके जा रही हूँ। देखो सबके पास ना टाइम एक जैसा नहीं रहता डेली। कोई दिन आपका जाएगा जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा काम है, कोई दिन ऐसा जाएगा जिस दिन आपको बिल्कुल ही काम नहीं है। तो यू नीड टू गो अकॉर्डिंगली कि हाँ मेरे को कितना टाइम है, उसके हिसाब से मैं अपना चीज़ मैनेज करूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बोल रहे हैं कि मैम आपके ब्लॉग देख के ना, खासकर रुचि, थैंक यू सो मच। कल उनका बड़ा अच्छा मैसेज आया कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, कौन कूड़ेदान धोते, ये करते वो करते। अरे मैं धोती हूँ बाबा, मैं धोती हूँ। मैं तो कहती हूँ घर का कूड़ा अगर कूड़ेदान ना हो तो घर कितना गंदा लगे। सोचो अब मेरा तवा एक तरफ गर्म हो रहा है और दूसरी साइड में ये पैन रख रही हूँ। अब आप सोचो क्या करूँगी मैं। मशरूम बहुत सॉफ्ट होते हैं, सबको पता है, तुरंत पक जाएगा, बट सेम के साथ ऐसा नहीं होता है। और अगर आप दोनों को एक साथ भूनोगे
या थोड़ा पहले सेम को डाल के फिर ये डालोगे तो एक तो तेल भी बहुत ज़्यादा जाएगा, दूसरा ये बहुत हार्ड होते हैं तो उतना मज़ा आएगा नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इसको भी 5 मिनट के लिए गर्म पानी में हल्का सा उबाल आने दूंगी और उसके बाद मैं सब्जी के लिए इसको प्रिपेयर करूँगी। तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, मैं टिक्की में रेडी कर रही हूँ। चलिए अब आते हैं टिक्की पर। अब मैं लगाने वाली हूँ हल्की सी ऑयल की ब्रशिंग। आई लव दिस वन। और दूसरा मेरे हाथों पे, क्यों, नाम का लेना है जिससे कि आपके हाथ चमक जाए। ये हमारा वुड प्रेस्ड ऑयल है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्योंकि ये चिपके नहीं बाबा, चिपके नहीं, इसलिए। ठीक है, अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आपको मोटा रखना है, पत्ते को ज़्यादा पतला भी मत करना, फिर उठाने में दिक्कत होगी। मोटा रखना है, पतला रखना है, कैसा रखना है वो आपकी मर्जी है। ऐसे तो सोनी, ये आपको कच्चा कैसा लग रहा था खाने में बच्चे? बहुत अच्छा, मतलब कच्चा भी ये इतना टेस्टी लग रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये ऐसे ही खा जाए बंदा, मतलब बिना इसको गर्म किए, बिना इसको कुछ भी किए, ये इतना टेस्टी लग रहा था। अब मैं जा रही हूँ इसको सेट करने। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये 2 चीज़ें। मैंने थोड़ा सा ये निकाल के रखा है, लुक भी बहुत अच्छा आ जाएगा, न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन मिल जाएगा, एंड इट टेस्ट सो यम आफ्टर इट। जस्ट लुक एट दिस, वाओ। बहुत लोग कहते हैं मैम कैसे बनाए, हाथ में चिपकता है। एक तो हल्की सी ऑयलिंग कर ली, हाथ बिल्कुल गीला नहीं रखना, और ऐसे लिया एंड चाटे चाटे चाटे। लात के भूत बातों से नहीं मानते। पापा कहते थे तो मैं बहुत शैतानी करती थी और मैं पिटने वाली होती थी, लात की भूत है ये, बातों से इसको समझ ही नहीं आता है। आई एम मिसिंग यू पापा, मुझे देखते तो बड़े खुश होते। हमेशा कहते थे मम्मी वैसे खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी, बहुत ही अच्छा। तो हमेशा कहते हैं तू मम्मी से भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है। एक्चुअली मुझे भी लगता है। एंड सी, वाओ, सो अमेजिंग। गरम गरम करके रखो तवा तो बहुत इजी रहता है, तुरंत पलट जाते हैं। वाह वाह वाह। अभी हम बाकी बनाएंगे रिच इन प्रोटीन टिक्की। घर की सारी बासी सब्जियां पीस दिया और ये हो गया तैयार। टाइम वेस्ट क्यों करना है, टाइम की बहुत कमी है। आई हैव अ मीटिंग अहेड। सो अभी जैसे एक तरफ वो रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने रेडी होने के लिए डाल दिया है। और अखरोट को अच्छे से दबाइएगा, पता चले ऊपर ऊपर छोड़ देंगे ना तो फिर वो दबने में दिक्कत देगा। आपको अच्छे से दबाना है अखरोट को। आपके बच्चे सब लोग इतने मज़े से खाएंगे ना, मैं क्या ही बताऊँ मैं। एक तो मैं इतनी बातों नहीं हूँ ना, चुप रह ही नहीं सकती हूँ खाना बनाते हो, मुझे बात करने को कोई चाहिए। सो टाइम यूटिलाइजेशन। सो टिक्कियाँ भी रेडी हो गई हैं, सेम भी बॉयल हो गया है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा भी बॉयल ना करें। और पैन जा रहा है गर्म होने, और हम बिल्कुल थोड़ा सा नाम का ड्रेसिंग का ऑयलिंग करेंगे इसके ऊपर। और इसमें मैं डालूंगी, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ गार्लिक ही डाल रही हूँ, और गार्लिक डाल के बस मशरूम और सेम को सौते कर लेना है। चिली फ्लेक्स और कुछ और डालना वो आपकी मर्जी है। और लहसुन होने के बाद पहले इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज के साथ ही मैं इसको डाल दूंगी हमारे मशरूम और थोड़े से टोफू को। सौते सौते सौते, थोड़ा सा सौते करके फिर हम इसमें सेम डालेंगे। और सेम भी इसमें डाल दिया है मैंने। एंड सी, अब हल्का सा सॉल्ट डालेंगे इसमें। मैंने सॉल्ट डाला। एंड अगर आपको उसको चाइनीज़ फील देना है तो आप जो मैंने ये वाला बताया था जो ग्लूटेन फ्री वाला सोया सॉस है, बिल्कुल थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब जैसे अगर बासी चावल वगैरह पड़े हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, बट मेरे पास आज बासी चावल नहीं है, तो फिर मैंने बस इसको ही भून लिया। एंड दिस इज़ रेडी। तो ये मेरा डिनर होने वाला है। उसके साथ इधर कुछ टिक्कियाँ बच जाएंगी, एंड हम कुछ टिक्कियाँ लेंगे और कुछ ये लेंगे रात के लिए। और फिलहाल मैं यही करने वाली हूँ। टू गुड। अभी मैं 2 से 3 टिक्की ऐसे खा लूँगी। उसके बाद क्योंकि मैं शाम को 5 बजे के आसपास डिनर करती हूँ, तब मैं इनमें से एक आधी टिक्कियाँ बचाऊँगी, क्योंकि बहुत फिलर है बाबा। और उसके साथ मैं ये खाऊँगी। मशरूम को कभी भी तेज फ्लेम पे भून दे। अगर आपको भूख ज़्यादा लगी तो इसमें चावल गिरा के भून लो, और फिर मेरा नाम लेके मुझे याद करो। बाय बाय। कांच के बर्तन और लकड़ी वाले, ये तो ऐसी चीज़ें हैं, खाना बनाने के साथ साथ यू नीड टू वॉश। मतलब क्योंकि लकड़ी को भी अगर आप छोड़ दोगे, लकड़ी भी फूल जाती है, प्लस कांच वाले छोड़ दिए फूटने का डर है, और चाकू वगैरह तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए।
And see, my dinner is ready. Wow, so good, so amazing. अब सनसेट के साथ में सुपर अमेजिंग डिनर करने वाली हूँ. वाओ. एंड बिफोर माई सुपर अमेजिंग डिनर, जिसमें मैंने पिकल ली है, होममेड टोमेटो केचप, एंड ये दोनों चीज़ें आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई नट्स एंड मेक श्योर कि आप या तो ग्रीन चटनी लें या होममेड टोमेटो केचप बना लें, बिकॉज यू कैन हैव इफ़ यू हैव हमारा वाला मसाला कम. एंड उसके साथ में लेने वाली हूँ ये सुपर अमेजिंग विटामिन सी डोज कीवी. और फिर स्टार्ट हुई इवनिंग की क्लास. मैंने फिश टैब लिया. हमारा फिश टैबलेट वन ऑफ द यूनिक फिश टैबलेट है मार्केट का, क्योंकि इसमें कोई ऐसी भी कोई केमिकल नहीं है. बस इसकी फिश से आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो और आपका फैट मैनेजमेंट भी स्पीड अप करने लगता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है. और फिर फटाफट मैं गई क्लास में धूम मचाने. मैंने अपने लोगों के साथ धूम मचाई. वर्कआउट का ना सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप सब लोगों को फील करा दो कि येस उनके अंदर सेम एनर्जी है जो मैं करती हूँ. कोई चीज़ किससे नहीं हो पाती है. अब सोचो जो पैरालाइज लोग हैं वो हमारी क्लास में हैं, वो कैसे करते हैं, क्योंकि मैं उनको ईजी से ईजी वे बताती हूँ कि आप और कैसे कर सकते हो, सो दैट वो कॉर्नर फील ना करे. क्योंकि कहते हैं ना एक अच्छा मेंटोर ना सबको लेके चलता है. एंड इसके बाद मैंने की लोगों से कुछ गपशप. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है. फिर मैंने अपने नेल पेंट के कलर के बारे में बताया कौन सा कलर है, क्योंकि मैं वीक में 1-2 बार चेंज करती हूँ और आजकल तो ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग के चक्कर में कुकिंग मैंने करनी बढ़ा दी है, अपनी बर्तन धोने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ उस चीज़ से जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट उस चक्कर में मेरा नेल पेंट जल्दी उतर रहा है, तो मैंने फटाफट से नेल पेंट चेंज किया है आज का. And yes, I'm enjoying my collagen along and I'm so happy. Then मैंने नाइट बैच आज का ख़त्म किया. This is my 14th batch of the day. Yes, फ्राइडे को 15th होते हैं, बाकी दिन मेरे 14 बैच ही चलते हैं. और इस तरीके से सेशन ख़त्म हुए. रात होने वाली है और उसके पहले सोने से पहले ही मेरा रूटीन होता है. और अपने इंटरनेशनल सेशन लेने से पहले ये भी आ गए बेटा, पास ले. सो इसमें है अजवाइन, मेथी, सौंफ, जीरा, एवरीथिंग कॉम्बो है. ये मैं लगभग 1 चम्मच भर के डालती हूँ और इसमें मैं पोर करूँगी पानी. और हमारी लैला को देखो ज़रा, लैला को दिखा दो. लैला को, लैला क्या कर रहा है बदमाश बच्चा. सो इसको मैं ना नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है, सोक करके छोड़ दीजिए. एंड सी अच्छे क्वालिटी की चीज़ें ना ऐसी ही दिखती हैं. प्लस उसके अलावा मैंने सुबह के लिए छोले भिगोया है, राइस भिगोया है और आंवला कड़ी पत्ता भिगोया है और मेरे सारे नट्स. मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं रात को ही सब कुछ सेट करके जाऊं, सो दैट मॉर्निंग में मेरे लिए बहुत इजी रहे. सो यू नीड टू सेट एंड डिसाइड योर मील, योर प्लान अहेड. लोग कहते हैं कि मैम कैसे हो जाता है रिडक्शन. आई मीन लाइक आपने किया तो किया कैसे, इतना मतलब इतना ज़्यादा स्किन पे इतना हैवीनेस था आपके, वो कम लग रहा है. प्लस ऑब्वियसली लोग रोज क्लास में देख रहे हैं मुझे, मैं इसीलिए पूरे दिन उन्हीं चीज़ों को कर रही होती हूँ जो मैं डाल रही होती हूँ. और मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट आई है कि मैम आ गई है, आप कैसे कंटिन्यू रखोगे, आप तो बंद कर दोगे, आपका ओवर हो गया. नहीं, पहले सोचा था बंद करने का, बट आप लोग के रिस्पॉन्ड देख के मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँगी और मैं इसको जो मेरी डेली लाइफ है मैं वो डालूंगी. सीरियसली मैं क्या खाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग देखकर अपना प्लान भी एक दिन पहले सेट कर रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग. एंड ट्रस्ट मी, डाइटिशियन लाखों क्या करोड़ों है दुनिया में, बट आर्ट ऑफ ईटिंग 1% डाइटिशियंस को पता होता है और उन्हीं का जादू चलता है. और शायद हम मेडिकल फील्ड में हैं तो हमें ज़्यादा ज्ञान है इन चीज़ों का. दिस इज हाउ आई एम हैविंग, टेकिंग माई आंवला एंड आर अमरनाथन सोया कटोरीज. I literally loved it. And along with it, रंजू ने कुछ प्याज चॉप करके एक्स्ट्रा किए हुए थे, मैंने उठा लिए. ये डल रहा है इसमें. Yes.